जरा तवज्जो करना। आज कहते हो नफरतों का माहौल है, आज कहते हो कोई हमारे पुरसान हाल नहीं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिससे खुदा अपनी अमान उठा ले उसको मकड़ी भी जो वो ज़बा कर सकती है, उसको कुत्ते भी ज़बा कर सकते हैं, उसको चरिंद परिंद भी खत्म कर सकते हैं, उसको कीड़े मकोड़े भी खत्म कर सकते हैं। मगर याद रखना, अल्लाह जिसको अपनी अमान अता कर दे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मुसलमान पूरी दुनिया में रुसवा इसलिए हो रहा है, पूरी दुनिया में जलील इसलिए हो रहा है कि उस पर से अल्लाह की अमान का हाथ उठ चुका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जानबूझकर जो नमाज छोड़ दे अल्लाह की अमान से उसको अल्लाह अकबर निकाल दिया जाएगा, खुदा की अमान की चादर उससे हटा ली जाएगी। अल्लाह की अमान के बगैर कहां जियोगे इज्जत से, कहां जियोगे वकार से। मुसलमानों को चाहिए आज अल्लाह की अमान हासिल करने की कोशिश करो। जिस दिन खुदा की तुम्हें अमान मिल जाएगी दुश्मन भी तुम्हें पालने पर मजबूर हो जाएगा। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, आपने नहीं सुना अल्लाह की अमान कितनी बड़ी चीज होती है। आज आप कहते हैं आसमान से मदद क्यों नहीं आती, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, बेटियों की आबरू लुट रही है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह अकबर, बेटों के जनाजे उठ रहे हैं, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, मस्जिदों का वकार खतरे में है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती, मदारिस खतरे में है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती। क्यों मदद नहीं आती? मदद रोक ली गई है इसलिए कि मदद सजदे वालों को आती है, मदद सजदे वालों को आती है। जो सजदा छोड़ दे उस पर कभी मदद नहीं आती। और याद रखना, अल्लाह उनको खुद दुश्मन बना लेता है जो सजदा छोड़ देते हैं। तुम खुदा के दुश्मन हो, खुदा तुम्हें बचाएगा। खुदा से दुश्मनी मोल दे रहे हो, खुदा तुम्हें बचाएगा। खुदा तुमसे ऐलान जंग कर रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो सूद खाता है खुदा उससे ऐलान जंग करता है। बताओ, सूद के धंधे खोल के बैठे हो और फिर कहती हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर आज नहीं सुधरोगे ये तो कुछ भी हालात नहीं है, इससे बदतरीन हालात आएंगे। जानते हैं जब मुसलमानों ने सजदे छोड़े थे, जब मुसलमानों ने हराम खाया था, जब मुसलमानों ने सूद के धंधे किए थे, जब मुसलमानों ने पीठ के पीछे कुरान को डाला था, तो अल्लाह ने हलाकू और चंगेज खान जैसे जालिमों को मुसलमानों पे मुसल्लत किया था। मुसलमानों की खोपड़ियों पे उन्होंने मीनार बनाए थे, मुसलमानों की खोपड़ियों में उन्होंने शराब पिया था। अभी कुछ भी नहीं है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। दूसरों को दोष देते हो, वो नफरत कर रहा है, वो नफरत कर रहा है, वो नफरत कर रहा है। जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे नफरतों का माहौल खत्म नहीं होगा। अल्लाह की अमान हासिल करो, खुदा से अमान तलब करो। जानते हो जब ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह पे पत्थर बरसे तो हुजूर कह रहे थे मौला कहीं तूने मुझे अपनी अमान से बाहर करके इनके हवाले तो नहीं कर दिया। जब हुजूर लहू लहान थे तो अर्ज कर रहे थे मौला इससे बड़ी मुसीबत झेलने तैयार हूं, मुझे लोगों के हवाले मत करना, अपनी अमान में रखना। आप क्या समझते हो? आप समझते क्या खुदा की अमान को? हालांकि अल्लाह अपने महबूब को अपनी अमान से बाहर कैसे फरमाएगा, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था। मुझे औरों के हवाले न फरमा, मुझे औरों के सुपुर्द न फरमा, अपनी अमान में रखना। इसलिए कि खुदा की अमान सबसे बड़ी चीज है। मस्जिद आबाद करने 3-3 घंटे फिल्म देखने बैठते हो, 10 मिनट मस्जिद के लिए नहीं। 1-1 घंटा रोजाना सीरियल देखते हो, 10 मिनट मस्जिद के नहीं। जो कौम अल्लाह के लिए टाइम ना निकाले। बात आखिरी अर्ज करके बात तमाम करूं, अल्लाह की अमान बड़ी चीज। अल्लाह की अमान सबको नहीं मिलती, मशरूत है अल्लाह की अमान सजदों के साथ। अल्लाह पाक फरमाता है इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब। अल्लाह की मदद सजदों के बगैर नहीं, अल्लाह की मदद सजदों के बगैर। बुरा लगे तो माफ करना, कितनी भी बड़ी दाढ़ी कर लो, कैसी भी खूबसूरत टोपी पहन लो, कितने भी बड़े पीर से मुरीद हो जाओ, कितने भी बड़े आलिम से दोस्ती कर लो, अगर सजदा नहीं करोगे तो अल्लाह की मदद नहीं आने वाली। अल्लाह की मदद मस्जिदें बनाना आसान है, मस्जिदें आबाद करना। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? बोले आंख नहीं खुलती, ट्रेन पकड़ना हो तो आंख खुल जाती है,
फ्लाइट पकड़ना तो आंख खुल जाती है, 6,000 की नौकरी पर जाना तो आंख खुल जाती है। एक इंसान के यहाँ नौकरी करते हो तो उसकी रजा के लिए आंख खुलती है, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया उसके लिए आंख नहीं खुलती। 6,000 की नौकरी है, खुदा की रजा है नहीं है। जो कौम क्रिकेट के लिए तो दुकान बंद करे, नमाज के लिए दुकान बंद न करे। बताओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुसलमान दुकानें बंद करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जरा, जो कौम क्रिकेट से भी ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम इज्जत से जिएगी? उस कौम को इज्जत मिलेगी? नहीं, हरगिज नहीं। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमा दिया, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। मुसलमानों, हालात बदलेंगे, नमाज पढ़ो। दुश्मन दोस्त बनेंगे, नमाज पढ़ो। गीबत करने वाले तारीफ पे मजबूर हो जाएंगे, नमाज पढ़ो। नमाज में क्या मिलता है? अल्लाह मिलता है, अल्लाह। आयत सजदा इसलिए नहीं पढ़ूंगा, मफहूम पेश कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। कितना आसान नुस्खा है, सजदे से बड़ा नुस्खा कोई नहीं अल्लाह के करीब होने का। बंदा जब सजदा करता है, आलिम हो गैर आलिम हो, नेक हो गैर नेक हो, पापी हो कैसा भी हो, जब वो सजदा करता है, हदीस पाक है, अल्लाह और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, इज्जत कौन सी चीज है? जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, रोजी कौन सी चीज है? जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, रिश्ता कौन सी चीज है? जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, मोहब्बत और प्यार कौन सी चीज है? जिससे अल्लाह मिल जाए क्या ना मिले, जिससे जन्नत मिल जाए क्या ना मिले। जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, अल्लाह की अमान, अल्लाह की पनाह। अल्लाह की अमान क्या चीज है उसको सुन ले, बात खत्म। अल्लाह की अमान मिल जाए ना, बड़े से बड़ा गुंडा भी जेर हो जाए, बड़े से बड़ा दुश्मन भी जेर हो जाए। अल्लाह की अमान, अल्लाह की अमान। हाय हाय, अल्लाह जब अपनी अमान देता है ना, तो फिर किसी को मकड़ी के जाले से भी बचा लेता है। अल्लाह जब अमान देता है, मकड़ी के जाले से। दुनिया में सबसे कमजोर चीज है मकड़ी का जाला, जिसे उलमा तारे अनकबूत कहते हैं। अरबी में उसको क्या कहते हैं? तारे अनकबूत। उससे कमजोर कोई चीज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा दूध पीता भी अगर उंगली ऐसे कर देना तो वो टूट जाएगा। मकड़ी का जाला समझते हो ना? छोटा बच्चा, उसकी उंगली भी अगर लग जाए तो मकड़ी, इससे कमजोर कोई चीज नहीं है दुनिया में। लेकिन अल्लाह अगर बचाना चाहे अपनी अमान से, तो मकड़ी के जाले से इतने ताकतवर की हिफाजत करता है, इतना ताकतवर, जो चांद के टुकड़े करने की ताकत रखता है, उसकी हिफाजत अल्लाह मकड़ी के जाले से करके बताता है, मेरे बंदे मेरी ताकत दे, कि इतने ताकतवर को इतने कमजोर से बचा लेता हूं अपनी अमान से। और अगर अल्लाह हलाक करना चाहे, अमान उठा ले, तो फिर लंगड़े मच्छर से वक्त के बादशाह का खात्मा कर देता है। तो बात ना मकड़ी की है ना मच्छर की है, बात उसकी अमान की है। अगर वो अमान दे तो पूरे मक्के के गुंडे मिलकर भी कुछ ना कर सके, और वो अमान उठा ले तो पूरी हुकूमत की सिपाह भी अपने बादशाह को बचा ना सके। लंगड़ा मच्छर हलाक कर देता है। इसलिए आज आपकी हलाकत का इंतजाम, आपकी हलाकत का इंतजाम किन लोगों से हो रहा है, इस पे गौर कर लो। जिन्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि इबादत किसकी होनी चाहिए, ऐसे लोग तुम्हारी हलाकत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तौबा कर लो, रुजू कर लो, पलट जाओ, उसकी अमान में आ जाओ। और एक बात याद रखना, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। अल्लाह से ज्यादा किसी को मनाना आसान नहीं है। तौबा करो, दो आंसुओं की सौगात सच्चे दिल से पेश करो, राजी हो जाता है। और क्या कहता है पता है? फरमाता क्या है? जो मेरी तरफ चल के आता है, मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ के जाती है। इसलिए उसके हो जाओ, उसकी तरफ रुजू